Hi, good evening. Good evening. Welcome back to the only planet of choice. आज का चैप्टर काफ़ी छोटा है और आज का चैप्टर है हमारा नारंगी किरण चक्र और कुदरत यानी कि नेचर। इसमें शुरू में हमेशा की तरह कुओं कहते हैं। आई विल जस्ट चेक। अच्छा, ये कुओं नहीं है, ये राह है। ये रा है। रा कहते हैं कि नारंगी किरण वाला शरीर भौतिक शरीर का परिसर है। परिसर है। यह शारीरिक परिसर अभी भी वह शरीर नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि आत्म जागरूकता के बिना बना हुआ शरीर है। आत्मा मन परिसर में प्रवेश करने से पहले गर्भ में जो शरीर होता है वो अम, इसका क्या मतलब है? द बॉडी कॉम्प्लेक्स इज स्टिल नॉट द बॉडी यू इनहेबिट बट रादर द बॉडी फॉर्म विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, तो ऑरेंज रे का ताल्लुक अभी भी हमारे भौतिक शरीर से है और ये वो शरीर नहीं है जिसमें हम रहते हैं, अ, लेकिन वो शरीर जिसके अंदर अपनी पहचान नहीं है और वो शरीर जिसके अंदर अभी आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ है जब वो माँ के पेट में था। ये उस शरीर की बात कर रहे हैं। ये हमारे नारंगी किरण चक्रों को स्पष्ट रखने में मदद करता है। हमारे मतलब कि अपने भौतिक शरीर को समझना, अ, हमारे नारंगी किरण भौतिक शरीर को समझना हमारे नारंगी किरण चक्रों को स्पष्ट रखने में मदद करता है। भौतिक हमारे नारंगी किरण चक्रों को स्पष्ट रखने में हमारे नारंगी किरण वाले भौतिक शरीरों को समझने में मदद मिलती है। हमें इस महान वानर निकाय और इसकी प्रवृत्ति के बारे में हमने मैंने इस महान वानर निकाय, मतलब बंदरों का जो शरीर है, बड़े वाले बंदरों का, और इसकी प्रवृत्ति के बारे में बात की थी। और वह यह विरासत हमारी सोच को प्रभावित कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में उसने बताया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। हमारे शरीर वैश्विक नारंगी किरण वाली दुनिया का हिस्सा है। वैश्विक, ग्लोबल, हाँ मतलब यूनिवर्सल नारंगी किरण वाली दुनिया का हिस्सा है। वह पौधों और जानवरों की दुनिया है, प्रकृति की दुनिया है। यदि हम अपनी तर्क संचालित बुद्धि से बच सकें और हमारे बच सकें और यदि हम अपनी तर्क संचालित बुद्धि से बच सकते हैं और अपने शरीर को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बनने दे सकते हैं, तो हमारे लिए बेहतर संतुलन में कई अवसर खुल जाते हैं। जब हमारा शरीर लयबद्ध महसूस करता है, तो अक्सर हम उस समय को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं जब हमारे ऊर्जा शरीर में जो हो रहा है उसके साथ लय में नहीं होते हैं। हमारे ऊर्जा शरीर में जो हो रहा है उसके साथ जब हम लय में नहीं होते हैं, अम, तो हमारी when our body feels rhythmic, often we are much quicker to spot times when our energy bodies are not in rhythm। मतलब कि हमारा ऊर्जा शरीर के साथ जब हमारा शरीर रिदम में नहीं होता है, लय में, ताल में नहीं होता है, तो पता चल जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है, कोई ना कोई मानसिक या भावनात्मक परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ऑल्सो इसका इमोशनल बॉडी पे ज़्यादा असर पड़ता है। हम में से कई लोग प्रकृति में व्यायाम करने में आनंद पाते हैं। शायद हम गोल्फ खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, शायद हम साइकिल चलाते हैं या तैरते हैं।
एक बच्चे के रूप में मैंने फ्लोरेंस फ्लेमिंग नॉयस की नृत्य तकनीकों का अनुसरण करते हुए कई गर्मियां प्रकृति में नृत्य करते हुए बिताईं। जैसे ही मेरे नंगे पैर खुली हवा वाले पैवलॉन के उभरे हुए बोर्ड फर्श या उसके आसपास की हरियाली की घास पर नृत्य कर रहे थे, मैंने खुद को जानवरों, पेड़ों, सितारों और हर प्राकृतिक चीज की लय के भीतर से व्यक्त होते हुए पाया। ओ माय गॉड! नंगे पांव सुबह की घास के ऊपर पैर रखना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर को ऊर्जा मिल गई। और जब मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ ना, और जब उसकी याद आती है ना, तो रोना आता है। मेरा मन करता है बस मैं उस भीनी भीनी भीगी हुई घास पर, नरम घास पर बैठी रहूं, खड़ी रहूं, चलती रहूं, लेटी रहूं, और ऊपर से धीमी मीठी मीठी धूप मुझे छूती रहे। उस बस वो मिल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए। मुझे अपनी दुनिया के साथ पूरी तरह एकाकार महसूस हुआ। बाद में जीवन में बागवानी पृथ्वी से सीधे और सचेत रूप से जुड़ने का मेरा तरीका बन गया। मतलब कि गार्डनिंग, बागवानी बागवानी मतलब कि गार्डनिंग करना, वो पृथ्वी से जुड़ने का एक तरीका बन गया। हम प्राकृतिक दुनिया से जिस भी तरीके से जुड़ें, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसा करना हमारे ऊर्जा निकायों के लिए बहुत ही उपचारकारी है। अगर डॉक्टर सूजन का सर्केडियन रिदम वाला आपने वीडियो जो मैंने किया था वो देखा हो, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मशीन के साथ बताया है कितना जमीन के साथ जुड़ना हमारे लिए लाभकारी है और जरूरी है। नारंगी किरण शरीर के लिए स्वयं, हालांकि अचेतन, नारंगी किरण अम, अच्छा, नारंगी किरण शरीर स्वयं, हालांकि अचेतन, सभी चीजों की एकता और निर्माता के सभी भागों के सामंजस्य का पूरा ज्ञान बरकरार रखता है। मतलब जानता है, महसूस करता है और उसके साथ लय में है। वाह! मूल अमेरिकियों जैसे स्वदेशी मतलब नेटिव अमेरिकन्स जैसे मेक्सिको के लोग या ब्राज़ील उस तरफ के लोग, पेरू वगैरह के लोग, जो कबीले थे अमेरिका के, जैसे स्वदेशी संस्कृतियों में सभी चीज़ों की एकता और अंतर संबंध के बारे में गहरी जागरूकता रखते हैं। वो लोग हर कुदरत के, प्रकृति की हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं, और उसका उनकी जुबान में एक अलग मतलब है। उनके पास अपनी जनजातियों के लिए पशु कुल देवता हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने व्यक्तिगत कुल देवता भी हैं, मतलब टोटम एनिमल। ये कुल देवता, जैसे हम लोग तो भगवान या भगवान की जो मूर्तियां हैं उसको हम अपना कुल देवता बनाते हैं, लेकिन उनके टोटम एनिमल्स होते हैं। ये कुल देवता आदिवासियों के जीवन में मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ प्रणालियों में एक व्यक्ति के पास 9 अलग-अलग कुल देवता या मार्गदर्शक हो सकते हैं। आमतौर पर एक मुख्य कुल देवता होता है। अपने कुल देवताओं की पहचान करने से हमें ऑरेंज रे की सहज दुनिया में खुद को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। इस प्रणाली से जुड़ना समझ में आता है, खासकर यदि हम उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, जहां मूल अमेरिकी रहते हैं। हजारों वर्षों तक भूमि के साथ सद्भाव और सहजीवन अतिक्रमण करने के लिए बहुत पहले यूरोपीय लोगों ने भूमि पर घूमने की उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया और इसे अपना बना लिया। भूमि जीवित है और इसकी आत्माएं लोगों के साथ संवाद करने की काफी आदी हैं। हमारी धरती माँ, मैं अत्यधिक अनुशंसा करूंगी कि खिलाड़ी मूल अमेरिकियों की सुंदर आध्यात्मिक परंपराओं से परिचित हों। कि मतलब आप लोग जो जिंदगी के खिलाड़ी हैं, दिस इज व्हाट आई थिंक, व्हाट शी या
दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, कि हम जो जिंदगी का खेल यहाँ पर खेल रहे हैं, हम उनकी परंपराओं से परिचित हों, क्योंकि प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य हमारी विरासत है। उनके पास हमें धरती माता से हमारे संबंध के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, जिससे हम में से अधिकांश लोग अपने आधुनिक शहरी जीवन में काफी हद तक भूल चुके हैं। अपने कुल देवताओं की पहचान करने के लिए अपने आप से पूछें कि आपको कौन से जानवर सबसे अधिक पसंद है। टाइगर। बार बार नोटिस करें, जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो आप किन जानवरों को खोजते हैं। और टाइगर के बाद सेकंड, घोड़ा। आप किन जानवरों के बारे में बार बार सपने देखते हैं। सांप। जब आप टेलीविजन, मतलब सबसे ज्यादा सपने तो मुझे सांपों के आए होंगे। शेर का एक दो बार आया था। जब आप टेलीविजन चैनलों पर सर्फिंग कर रहे होते हैं तो आप बार बार कौन से जानवर देखते हैं। टाइगर दिखाई देते हैं। सर्फिंग कर रहे होते तो बार बार कौन से जानवर दिखाई देते हैं, वो तो मैंने सब्सक्राइब ही ऐसे चैनल्स को कर रखा है कि मुझे टाइगर ही दिखाई देता है। अ, पर वुल्फ भी दिखता है कभी कभी। आप किस जानवर से, और डियर, आप किस जानवर से आ, अतार अतार्किक रूप से डरते हैं, मतलब बिना किसी मतलब के डरते हैं। बिना किसी मतलब के किस जानवर से डरते हैं। कॉकरोच या सांप। और हाँ, इस तरह के प्रश्न आपको आपके टोटम तक ले जाएंगे। टोटम के अंतर्गत टोटम के अंतर्गत एक मुख्य शब्द खोजना, या मिल्ली गिमोंडो और ट्रिश मैकग्रेगर द्वारा लिखित मिली गेमोंडो एंड ट्रिश मैकग्रेगर द्वारा लिखित एनिमल टोटम्स, द पावर एंड प्रोफेसी ऑफ योर एनिमल गाइड्स जैसी किताब पढ़ना एक दिलचस्प अभ्यास है। सबसे ज्यादा तो मेरे से कौवा बात करता है, वही आता रहता बात करने। अपने कुल देवता जानवरों का पता लगाएं और देखें कि मूल अमेरिकी आपके विशेष कुल देवता को आपके स्वभाव और आपके जीवन के अनुभव के विषयों से कैसे जोड़ते हैं। नारंगी किरण वाले, अभी कैसे पता लगाएं। बहुत छोटा चैप्टर है, बस खत्म हो गया। नारंगी किरण वाले वातावरण में हमारे ऊर्जा निकायों को ग्राउंड करने से हमें बहुत गहरे स्तर पर आराम मिलता है, जहां हम भूमि। अच्छा, तो फिर मेरी कुल देवी दुर्गा होगी ना, अगर मुझे टाइगर में इतना मतलब वो है, और सांप तो शिव। तो ऑब्वियसली क्या ही कॉम्बिनेशन है, जहाँ यही होना था और क्या होना था। आपका क्या है, कमेंट करना वीडियो के नीचे और बताना कौन से जानवर से सबसे ज़्यादा डरते हो और किससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या सपनों में आते हैं। हमें बहुत गहरे स्तर पर ग्राउंड करने से हमें बहुत गहरे स्तर पर आराम मिलता है, जहां हम भूमि से संबंधित होते हैं, न कि उस भूमि से जो हमारी है न कि उस भूमि से जो हमारी है। नारंगी किरण वाले वातावरण में हमारे ऊर्जा निकायों को ग्राउंड करने से हमें बहुत गहरे स्तर पर आराम मिलता है, जहां हम भूमि से संबंधित होते हैं, ना कि वो भूमि जो हमारी है, मतलब जिस जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा है, जहां आपका घर है, उससे नहीं। जा हम धरती माँ के हैं, वहां इस तरह का जो हम महसूस होता है। ऐसा करने से हमारे ऊर्जा शरीर को साफ रहने में मदद मिलती है। और ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। या और अब नया चैप्टर शुरू होता है, ऑरेंज रे अकाउंटेबिलिटी। अब ये क्या है, ये कल देखेंगे। ओके। एंड रोज आज से रात को 9:15 बजे के करीब मैं मेडिटेशन के लिए जुड़ूंगी, और अगर आप लोग भी साथ में जुड़ें तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।